अच्छा, वैसे कुछ ज्यादा समझाने का तो है नहीं इसके अंदर, लेकिन बैक ऑर्डर ब्लॉक की बैकग्राउंड स्टोरी मुझे बतानी है। ये ऑर्डर ब्लॉक इतना फायदेमंद क्यों है? अच्छा, ऑर्डर ब्लॉक जो है ना बेसिकली एसएमसी स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट है। तो बेसिकली ऑर्डर ब्लॉक बनता कैसे है, देखो। हमेशा जो ऑर्डर ब्लॉक है ना, ये जो, अच्छा एक चीज, एक बात सुनो। हमेशा ये क्विक मूव जो है ना, ये क्विक मूव जो बनता है, तो मुझे जो इतनी सारी रेड कैंडल्स नजर आ रही है एक साथ, ये कोई भी रिटेल ट्रेडर नहीं बना सकता। मिसाल के तौर पे मैं हूँ, या मेरे जैसे जितने भी ट्रेडर्स हैं ना, या बड़े बड़े ट्रेडर्स भी हैं जितने भी, जो रिटेल ट्रेडर्स हैं, वो इतना सारा वॉल्यूम नहीं ला सकते, मार्केट को इतना ज्यादा नीचे नहीं ले जा सकते। सही है। ये करते हैं स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, या तो बैंक या तो इंस्टीट्यूशन। ये सब वही कर सकते हैं कि मार्केट को यहाँ से यहाँ तक लेके आए। अच्छा, अब मिसाल के तौर पे बैंक और इंस्टीट्यूशंस जो है ना, उनको चाहिए होती है लिक्विडिटी। मिसाल के तौर पे बैंक और इंस्टीट्यूशंस जो है ना, वो हमारी तरह $1,000, $100, $200 की ट्रेड नहीं लेते। उनका जो वॉल्यूम होता है ना, वो मिलियंस में होता है। तो मिलियंस का जो वॉल्यूम होता है ना, उसके लिए इन्हें चाहिए होती है, जाहिर बात है जब हम वो सेल्स कर रहे हैं तो उनको इतने अमाउंट के बायर्स भी चाहिए होते हैं। तो वो हमेशा एक रेंज में बाय सेल करते हैं। मिसाल के तौर पे एक स्टॉक है 100 रुपए का ना, उनको 100 में बाय सेल करना है। तो वो 100 रुपए में ही नहीं करेंगे, वो 95 से 110 के दरमियान की जो एक रेंज होती है उसमें बाय सेल करेंगे। समझ आई ये बात? हेलो? हाँ हाँ, समझ रहा हूँ मैं। सही। तो वहां से ये जो है ना, बाय सेल करते हैं। अब मिसाल के तौर पे वो कुछ ऑर्डर्स यहाँ एग्जीक्यूट कर देते हैं, तो मार्केट यहाँ तक आ जाती है। अब बाकी जो पेंडिंग ऑर्डर्स जो होते हैं ना, उन पेंडिंग ऑर्डर्स के लिए वो मार्केट को दोबारा उसी जोन में लेके जाते हैं जो हम जोन बाय करते हैं, जो हम जोन बनाते हैं। ये जो हमारा जोन बना हुआ है ना, ये हाँ। वापस उसी जोन में लेके आते हैं मार्केट को, ताकि उनके जो पेंडिंग ऑर्डर्स है ना, वो एग्जीक्यूट हो जाए। जब वो एग्जीक्यूट होते हैं तो मार्केट फर्दर डाउन जाती है। समझ आया कॉन्सेप्ट? हाँ, समझ गया। बस ये यही जो थी ना, ये चीज मुझे बतानी थी। तभी ये दूसरी क्लास जो है ना, लिंक मैंने बोला था कि बनाओ। अच्छा सैम, एक सवाल। जैसे हमने यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है, ठीक हाँ। है। ऑर्डर ब्लॉक पे एक कैंडल आई, उसने मिटिगेट कर दिया, सही। फॉर एग्जांपल। ठीक सही। है। अब वो कैसे बचेगा कि उसके बाद वो जो कैंडल ने दो तीन नीचे मूव दिए हैं, हम्म। और जैसे सेलिंग पे हमने बनाई है मेट, सही है, ऑर्डर हम्म। ब्लॉक। हम्म। अब वहां पर एक कैंडल ने आके मिटिगेट किया, उसके बाद उसने दो तीन कैंडल नीचे बना दी उसने, हम्म। सही है, सेल की बना दी। हम्म। अब अगर वो बाय चांस, मतलब एक, ये अबे हम, अगर इसे हमें पता चल जाए वो फेक मूव है, हम्म। वो कैसे पता चलेगा कि फेक मूव है या रियल मूव है? देखो, इसके लिए ना हम काम करते हैं चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी पे। अभी फिलहाल तुम उधर नहीं जाओ। चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी पे हम काम करते हैं। अब फिलहाल मैं कह रहा हूँ कि तुम उस तरफ नहीं जाओ। तुम बस ये याद रखो कि भाई मार ऑर्डर ब्लॉक जो है ना, वो एक बार मिटिगेट करता है। अब मिसाल के तौर हम्म। पे यहाँ से थोड़ा बहुत मूव आने के बाद, मिसाल के तौर पे अगर ये मार्केट यहाँ तक चली आती ना और दूसरी बार मिटिगेट करके वापस नीचे आती, हम्म। तो हम उसको ऑर्डर ब्लॉक फेल हो जाता है, वो हम ऑर्डर ब्लॉक नहीं मानते उस चीज को। क्योंकि हम ट्रेड ही राइट। यहाँ से ले रहे हैं, हमारी ट्रेड ही यहाँ से बन रही है, इस जोन बिल्कुल। से बन रही है ट्रेड। सही है। तो यहाँ पे वैसे चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी होनी चाहिए। यहाँ पे चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी नहीं हुई भी, ये मार्केट फिर भी नीचे गई है। तो वो चीज़ हम बाद में पढ़ेंगे, चेंज स्टेट ऑफ डिलीवरी। अब ये बस ये बात याद ठीक। रखो कि मार्केट जो है ना, ऑर्डर ब्लॉक वो एक ही बार मिटिगेट होता है, दूसरी बार मिटिगेट नहीं हो सकता। एक नहीं बार होता। मिटिगेट हो गया तो वो फिर बेकार हो जाता है। अब मार्केट कभी भी अगर यहाँ से ना, इस ऑर्डर ब्लॉक से कभी दूसरी बार नीचे नहीं जाएगी। अगर हम यहाँ पे एक पूरी रेंज बना के रखें, हमारी एक पूरी रेंज है, अब यहाँ से कभी भी नीचे नहीं जाएगी मार्केट।
इसको ब्रेक करके ही ऊपर जाएगी। समझ रहे हो? सही। बस यही है। ओके ओके। अच्छा, अब ऑर्डर ब्लॉक भी समझ, अगर नहीं आया है तो मैं थोड़ी बहुत और एग्जांपल्स दे देता हूँ ताकि समझ आ जाए। दो एग्जांपल्स। हाँ एक दो दे दो जिससे मुझे समझ तो आ। अब जैसे मिसाल के तौर पे ये ऑर्डर ब्लॉक है ना, ये देखो, यहाँ से मार्केट गई है ऊपर और अभी तक इसने इसको मिटिगेट एफ नहीं जी। किया है। मिटिगेट बिल्कुल। नहीं किया है इसको। अभी ये जोन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट बन चुका है। सही है। ये कहलाएगा हमारा अभी सही। पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। ये जब आगे जब हम मॉडल्स पढ़ेंगे ना, हम्म। तो मॉडल्स पे हम देखेंगे सारा सारा हिसाब। अतः मेरी अच्छा एक सवाल है। गोल्ड पे ट्रेड मेरी बनी हुई है, अगर मैं दिखाऊं तो ये भी ट्रेड जा रही है। वो इसी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे जा रही है मार्केट। कहाँ बनी हुई है? ये रही। तुम लोगों को नजर नहीं आएगा, एक सेकंड बताता हूँ। ये मेरी गोल्ड पे ट्रेड बनी हुई है। और उसका आ नहीं मैंने, रही। हाँ या भाई। इसको मैंने ब्रेक इवन भी किया हुआ है। अब ये मैंने वही जोन तक ही मैंने उसका टारगेट रखा हुआ है वहां पे। इस ऑर्डर ब्लॉक से उस ऑर्डर ब्लॉक, ये जो ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है वहां से मार्केट पलट के ऊपर जा सकती है। तो मैंने वहां तक ही हम्म। इसको करके छोड़ा हुआ है कि भाई मार्केट इस जोन पे। मतलब अगर अभी भी अगर आप वो करते हो सेल करते हो तो ये हो जाएगा प्रॉफिट होगा ना अभी। हाँ ना, प्रॉफिट ही चल रहा है ना, ये पूरा प्रॉफिट ही जा रहा है मेरा। हाँ। अच्छा वापस वो लगाना जो पुरानी ये हटा दो ना बस आप तो ये तो हो रहा है। वो जो आप ये आप लगाई हुई थी ना पुरानी। ये आ गया। सबर आया तुमने ब्लैक हाँ आ गई। आ गई। अब जैसे आपने ये जब यहाँ प्रॉफिट लगाया हुआ है कि इस ऑर्डर ब्लॉक को वो करे मिटिगेट करेगी सही है। हाँ। अब अगर इस ऑर्डर ब्लॉक को मिटिगेट करती है मार्केट और फिर यहाँ से डायरेक्ट ऊपर ही जाएगी ना। जरूरी नहीं है। मतलब जरूरी वैसे जो नहीं अभी है। तक हम आपने समझाया है उसके हिसाब से तो ऊपर ही जाएगी ना। हाँ, उसके एक बार हिसाब से ऊपर मिटिगेट जाएगी। करेंगे। मिटिगेट करके ऊपर जाएगी। अच्छा देखो, ऑर्डर ओ। ब्लॉक जो है ना, वो तीन तरीके से हम उसको तीन तरीके से हम यूज कर सकते हैं। या तो हम डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए यूज कर सकते हैं, या तो हम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट निकाल सकते हैं, या तो हम उससे एंट्री ले सकते हैं। अब जैसे मिसाल के तौर पे जो मैंने तुम्हें पहले एग्जांपल्स दी थी ना, ये वाली, यहाँ हम्म। से हम एंट्रीज ले लेते हैं ऑर्डर ब्लॉक पे। डायरेक्ट एंट्रीज बन रही थी। ये ऑर्डर ब्लॉक पे एंट्री बनी है, ये तो टैप ही नहीं हुआ। कहाँ गया वो? एक तो आज मेरा माउस बहुत तंग कर रहा है मुझे। बस माउस बस माउस खराब से हो गया। गुस्सा नहीं करो बस। माउस खराब हो गया वैसे मेरा। भी अभी एक ऑर्डर अब जैसे ब्लॉक ये बना है, हुआ ये है। ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है ना। ये बना हुआ है ना एक छोटे वाले ये से। यहाँ हाँ से, छोटी वाली कैंडल्स। यहाँ से हमने क्या किया हुआ है, ये डायरेक्ट एंट्री ली हुई है हमने। अभी हमने कोई भी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट यूज नहीं किया, या हमने कोई भी वो यूज नहीं किया, क्या कहते हैं, बेसिकली है यहाँ पे सप्लाई एंड डिमांड का कॉन्सेप्ट यूज हुआ है। लेकिन ऑर्डर ब्लॉक से यहाँ पे हमने कोई भी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट यूज नहीं किया, यहाँ तो हमने कोई भी डायरेक्शन फाइंड आउट नहीं किया, हमने डायरेक्ट एंट्री वाला हिसाब किया हुआ है। अच्छा सैम एक सवाल है। हाँ। यहाँ पर जो है दो बार नहीं मिटिगेट कर रहा है ये। हाँ, ये दो बार मिटिगेट कर रहा है। तो ये तो वो हो जाएगा ना यूजलेस हो जाएगा ना ये तो। तो बेसिकली ये जो मतलब। ऑर्डर ब्लॉक की जो रेंज है ना, वो यहाँ से भी हम्म। बन रही है देखो। ये पूरी ऑर्डर ब्लॉक की रेंज बन रही है, यहाँ से यहाँ तक। तो हमारे जो मेन ऑर्डर ब्लॉक है ना, वो ये है। यहाँ पे एफवीजी बाद में बन रहा है, लेकिन यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक है जिसके लेकिन टेक्स्ट बुक रूल्स फॉलो नहीं हुए हुए पूरे। जो हम्म। टेक्स्ट बुक रूल्स है ना, वो फॉलो नहीं हुए हुए, हम्म। ताकि ऑर्डर ब्लॉक तो है ये, लेकिन हम अगर अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट बुक देखें ना, जो रूल्स मैंने तुम्हें बताए, वो रूल्स फॉलो नहीं हाँ। हुए हैं। हम मिसाल के तौर पे ऑर्डर ब्लॉक तो है, लेकिन मैं इस ऑर्डर ब्लॉक को नहीं मान रहा। एफ जी। और यहाँ से एफ जी नहीं है ना। हाँ, अब यहाँ से अगर ट्रेड भी बनेगी ना, तो मैं इस ट्रेड में नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझे पता ही नहीं है यार, अच्छा। क्या पता है यहाँ से ये वाला ऑर्डर ब्लॉक इसको तोड़ के निकल जाए, यहाँ से डायरेक्ट नीचे निकल जाए। हमें तो नहीं पता ना, मार्केट हाँ। सर्टेन तो नहीं है ना, प्रोबेबिलिटिस्टिक है। मार्केट प्रोबेबिलिटी पे चलती है, सर्टेनिटी पे नहीं चलती। ठीक। तो इस वजह से हम यहाँ पे एंट्री नहीं लेते। हम एंट्री कहाँ लेते फिर? हम यहाँ से अगर मार्केट नीचे गई है ना, तो हम नीचे कोई जोन देखते हैं यार, कोई एफईजी मिल जाए,
या कोई ऑर्डर ब्लॉक मिल जाए, कोई अगर ये लिक्विडिटी ये स्वीप बना हुई हुआ हो है तो ना। मिल जाए। ये एफपीजी बना ये हुआ है। कैसे? अब देखो ये यहाँ रही से, नीचे। ये ऑर्डर ब्लॉक है, ये भी आई हम्म। गेस टैप हुआ है, हाँ ये टैप हुआ होगा, ऑर्डर ब्लॉक टैप हुआ हुआ है। हम ये ऑर्डर ब्लॉक उठाते हैं, ये वाला, यहाँ से। ये ऑर्डर ब्लॉक उठाते हैं हम पूरा। रेड वाला उठा लेते, रेड वाला, अच्छा हाँ। रेड वाला नहीं, लिक्विडिटी नहीं, रेड हाँ। वाला। हम ये पूरा ऑर्डर ब्लॉक उठाते हैं, फिर यहाँ से ये देखो टैप हुआ है, टैप होने के बाद फिर हम यहाँ से एंट्री लेते हैं। एंट्री तो एट दी एंड हमें मिल ही रही है, चाहे हम भले उससे ना बिल्कुल। उठाए, हम यहाँ से उठा के ले सकते थे। चलो, आज के लिए इतना ही था। ऑर्डर ब्लॉक कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे ब्रेकर ब्लॉक। लिक्विडिटी को हम तो वापस से थोड़ा होल्ड कर रहे हैं, हम नेक्स्ट क्लास में ब्रेकर ओके। ब्लॉक पढ़ेंगे। उसके बाद मार्केट स्ट्रक्चर पढ़ेंगे हम, जिसमें मैंने तुम्हें नॉर्मल मार्केट स्ट्रक्चर पढ़ाया था। मार्केट स्ट्रक्चर की मैंने तुम्हें बता दिया कि दो टाइप्स होती हैं, इंटरनल मार्केट स्ट्रक्चर और एक्सटर्नल मार्केट स्ट्रक्चर। हम्म। दो कंपोनेंट थे, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एंड चेंज ऑफ कैरेक्टर। और दो टाइप्स थी, बिल्कुल। इंटरनल एक्सटर्नल मार्केट स्ट्रक्चर। हम्म। थर्सडे को हम पढ़ेंगे ब्रेकर ब्लॉक, और उसके बाद नेक्स्ट वीक हम पढ़ेंगे मार्केट इंटरनल। स्ट्रक्चर, इंटरनल एक्सटर्नल मार्केट स्ट्रक्चर। ओके। अच्छा, तो क्लास एंड करते हैं हम। ओके सैम भाई। हाफिज।